शादी वाले घरों में कैसी चहल पहल होती है ये तो सभी जानते हैं। वैसा ही कुछ माहौल था सावित्री सदन का। घर की सबसे छोटी बेटी अर्चना की शादी थी। सावित्री और ब्रजेश जी के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी वंदना, उसके बाद बेटा राकेश और सबसे छोटी बेटी अर्चना। वंदना और राकेश की शादी हो चुकी थी। अब सबकी दुलारी अर्चना की शादी थी। वंदना, राकेश और बहू स्मिता कई दिनों से भागदौड़ में लगे हुए थे। इतना काम और रिश्तेदारों से भरा हुआ घर। स्मिता बहू होने के नाते पूरा ध्यान रख रही थी कि कहीं किसी रिश्तेदार को तकलीफ ना हो। सबके खाने पीने सोने इत्यादि का बेहतरीन प्रबंध किया गया था। सावित्री और ब्रजेश जी भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। आखिरकार ये घर की ही आखिरी शादी थी। ब्रजेश जी की दोनों बहनें यानी कि यामिनी बुआ और कामिनी बुआ भी शादी के हफ्ते भर पहले अपने अपने पतियों के साथ आ गई थी। बुआ लोगों का हर काम में मीन मेख निकालना स्मिता को बहुत अखरता, मगर लिहाजवश कुछ कह ना पाती। दूसरी तरफ दोनों फूफा जी लोगों के भी बहुत नखरे थे। किसी को पीने के लिए गर्म पानी ही चाहिए होता तो किसी को बिना ठंडा दूध पिए नींद नहीं आती थी। इसमें सोने पर सुहागा तब हुआ जब घर के दामाद यानी वंदना के पति कृपाल का आगमन हुआ। अब तो जमाइयों की टीम बन गई। दोनों फूफा जी और कृपाल सारा दिन बस मौका खोजते कि कहाँ आवभगत में कमी हो रही है और किसको ताने सुनाए जाए। वंदना तो ठहरी घर की बेटी, अपने पति के साथ फूफाओं को भी झिड़क देती, मगर राकेश और स्मिता इसमें पिस जाते। उन्हें जमाइयों के ताने सुनने भी पड़ते और नखरे भी पूरे करने पड़ते। शादी के एक दिन पहले रात में खाने के बाद सभी बैठकर बातचीत कर रहे थे। बात ही बात में जमाई कृपाल अपने सास ससुर से पूछ बैठे कि छोटी को विदाई में क्या उपहार जेवर गहने दिए जा रहे हैं। सावित्री और ब्रजेश जी के लिए तो दामाद भी बेटा ही था, सो सब बता दिया। कितने पैसों के जेवर बेटी के लिए बनवाए, कितनी साड़ियाँ खरीदी। हालांकि अर्चना के ससुराल से दहेज की कोई मांग नहीं थी, पर इन्होंने अपनी स्वेच्छा से एक छोटी कार दामाद को उपहार स्वरूप देने के लिए मंगाई है, ये भी बता दिया, जो कि अर्चना और उसके पति के नाम पर होगी। इतना सुनते ही कृपाल का चेहरा तमतमा गया और वो उठकर वहां से चला गया। अगले दिन शादी थी। सब सुबह से भाग दौड़ कर रहे थे। दुनिया भर के काम थे जिन्हें बेचारा राकेश अकेला ही सब बाहर के काम देख रहा था। वंदना और स्मिता भी सावित्री जी के साथ रस्मों रिवाजों और बाकी तैयारियों में लगी हुई थी। तभी अचानक कुछ शोर हुआ। सभी घर वाले अंदर पहुंचे तो पता चला कि कल रात हुई बातचीत कृपाल ने दोनों फूफाओं को बता दी और अब इस बात पर तीनों ब्रजेश जी से बहस कर रहे थे कि छोटी बेटी पर इतना कुछ लुटाया जा रहा, जबकि हमें तो कभी इतना नहीं मिला। ब्रजेश जी की आंखों में आंसू लिए चुपचाप सब सुन रहे थे। ये देखकर राकेश और स्मिता दोनों, जो इतने दिनों से लिहाज में चुप थे, खुद को रोक ना पाए। राकेश बीच में बोल पड़ा, बस करिए फूफा जी, आप लोगों की शादी को तो अरसा बीत गया। उस समय के हिसाब से जितना मान और उपहार मिलना था उतना मिला। आप लोग की शादी के वक्त नौकरी तो दूर, पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। उस समय की आज से क्या तुलना। तभी स्मिता बीच में बोल पड़ी, और कृपाल जीजा जी, आप, हमें आज भी याद है आपकी शादी के वक्त आपके घर से कितनी हिदायतें आई थी दहेज के सामान और बारात के स्वागत व्यवस्था और विदाई को लेकर। तब तो राकेश की भी नई नई नौकरी थी, मैं भी काम नहीं करती थी। पापा जी ने अकेले सारा खर्च कैसे उठाया था आपको क्या पता। स्मिता धीरे से वंदना के कंधों पर हाथ रखती हुई बोली। बेचारी वंदना दीदी ने खर्चों को देखते हुए एक नया गहना तक नहीं लिया। कुछ माँ के पुराने गहने और कुछ मैंने जबरदस्ती अपने गहने इनको दिए। वंदना सिसक उठी। राकेश बोला, आपके घर वालों ने जो जो कहा वो सब हमने किया, मगर छोटी के ससुराल से ऐसी कोई शर्त नहीं आई। उल्टा उन लोगों ने खुद कोई भी सामान लेने से इनकार कर दिया। और अब तो मैं और स्मिता भी अच्छी नौकरी करते हैं, तो हमने एक छोटी सी गाड़ी भेंट के तौर पर उन्हें देनी चाहिए, तो इसमें क्या अपराध है। वो लोग तो
इसके लिए भी इस शर्त पर माने कि गाड़ी अर्चना के नाम ही होगी। वंदना भी बोल उठी, कुछ तो शर्म करो, तब भी मांगा था, आज भी मांग रहे हो। सावित्री जी ने बच्चों को चुप रहने का इशारा किया तो स्मिता बोल पड़ी, नहीं माँ, बहुत हुआ, आज घर में शादी है, हम सब इतने दिनों से तैयारियां कर रहे थे। आज जब बेटी घर से विदा होने वाली है तो हम उसकी खुशियां दुगनी करें या जीजा फूफा के नखरे संभाले। जिसे सद्भाव से शादी में शामिल होना है वो रहे, जिसे बुरा लगे वो यहाँ से बेशक चला जाए, पर खुशी का माहौल खराब ना करे। बहुत सुना, अब बस और नहीं। तीनों जमाइयों की बोलती बंद हो गई थी। उनको अपने हिस्से का मान जो मिल चुका था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।